हरदवाह में कर्फ्यू के बाद इंटरनेट सेवा भी बंद। कानपुर हिंसा के बाद योगी सरकार जुमे की नमाज को लेकर सतर्क। यूपी के मुस्लिम बहुल्य शहरों में सतर्कता बरतने के निर्देश। कानपुर हिंसा के बाद यूपी के 13 शहरों में प्रशासन अलर्ट है। हिंदू और मुस्लिम आबादी वाले जिलों में सुरक्षा बढ़ाई गई। लखनऊ, कानपुर, काशी, प्रयागराज जैसे संवेदनशील जिलों में अलर्ट। अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर में भी अलर्ट पर प्रशासन। सोशल मीडिया को लेकर भी निगरानी बरतने के निर्देश। भड़काऊ पोस्ट पर पुलिस और प्रशासन की है पैनी नजर। जुमे की नमाज के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। प्रमुख मस्जिदों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मस्जिदों के आसपास ड्रोन उड़ाकर उपद्रवियों पर रखी जा रही है नजर। कानपुर हिंसा के बाद शहर में धारा 144 लागू। एहतियात के तौर पर शहर में 31 जुलाई तक लागू रहेगी धारा 144। कानपुर हिंसा मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। अब तक कुल 55 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी पर बड़ा खुलासा। बेलगाम हुटर लगी गाड़ी से घूमता था हाशमी। 4 लोगों के साथ हयात हाशमी का हुटर लगी गाड़ी से घूमने का वीडियो वायरल। लोगों को हुटर वाली गाड़ी से धमक दिखाता था हाशमी। कानपुर हिंसा में मुख्य आरोपी हयात जफर की रिमांड पर फैसला आज। हयात समेत 4 आरोपियों की रिमांड मांगेगी पुलिस। नुपुर शर्मा के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। धार्मिक भावनाएं भड़काने और 2 समुदाय के बीच में नफरत फैलाने को लेकर दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है मुकदमा। सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्क का बयान। कहा, रसूल की शान में गुस्ताखी करने वाली नुपुर शर्मा और नवीन कुमार को जेल भेजना चाहिए। कानपुर हिंसा मामले में विवादित बयान देने वाले शहर काजी के बदले सुर। वीडियो जारी कर कहा, प्रशासन से मिल रहा पूरा सम्मान। तेजी से सामान्य हो रहे हैं हालात। कानपुर में ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल के महासचिव का बयान। लोगों से किसी के बहकावे में न आने की अपील। कहा, प्रदर्शन करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से करें। कानपुर में जुमे की नमाज से पहले पीस कमेटी की अहम बैठक। लोगों से भाईचारा बनाए रखने की अपील। कानपुर पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण की मॉक ड्रिल की गई है। QRT रिजर्व पुलिस और महिला पुलिस ने की है मॉक ड्रिल। जुमे की नमाज को लेकर लखनऊ में भी हाई अलर्ट। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। SSP और DM भी पैदल मार्च में हुए शामिल। कानपुर हिंसा के बाद संभल में पुलिस अलर्ट। दंगाइयों से निपटने के लिए पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। पुलिस फोर्स ने लाठीचार्ज कर दंगाइयों को दौड़ाया। यूपी के झांसी में भी जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट। शहर के DM और SSP ने किया फ्लैग मार्च। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा का लिया जायजा। झांसी में दंगा रोकने के लिए पुलिस ने किया मॉक ड्रिल। बेकाबू हालात पर नियंत्रण करने के लिए अलग अलग टीम बनाकर अभ्यास किया गया। यूपी के बिजनौर में भी जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट। SP ने पुलिस बल के साथ निकाला पैदल मार्च। वाराणसी में उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस ने कसी कमर। किसी भी हालात से निपटने के लिए पुलिस बल तैयार। रामपुर में भी जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट। पैरामिलिट्री के साथ पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। मेरठ में भी अलर्ट मोड पर पुलिस। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से की जा रही निगरानी। सोशल मीडिया पर भी साइबर सेल की नजर। कानपुर हिंसा के बाद चंदौली में भी अलर्ट मोड पर पुलिस ने दल बल के साथ किया फ्लैग मार्च। यूपी के मुजफ्फरनगर में भी जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट। संवेदनशील चौराहों पर मॉक ड्रिल किया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के आदेश देने वाले जज को धमकी देने का मामला। कैंट थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 7 मई को जज रवि कुमार दिवाकर को मिला था धमकी भरा पत्र। धमकी देने वाला अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर। मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई की आज कोर्ट में पेशी। रिमांड बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कोर्ट में पेश करेगी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी गोल्डी बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने भी मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पब्लिसिटी के लिए दी सलमान खान को धमकी। गिरफ्तार हुए महाकाल ने किया खुलासा। 4 राज्यों के 16 राज्यसभा सीटों पर चुनाव के लिए आज डाले जाएंगे वोट। देर शाम तक नतीजे की आने की उम्मीद। राज्यसभा के चुनाव के तहत सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक होगा मतदान। कांग्रेस का दावा 3 राज्यों की सीटों पर उनके सदस्यों की जीत होगी। हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए सियासी दल पूरी तरीके से अलर्ट। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने विधायकों की पुख्ता किलेबंदी की। राज्यसभा चुनाव के तहत कुल 15 राज्यों के 57 सीटों पर होना है चुनाव, लेकिन इसमें 41 सदस्यों का निर्विरोध हो चुका है चुनाव।
प्रधानमंत्री मोदी का आज गुजरात दौरा है। नवसारी में गुजरात गौरव अभियान के दौरान कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गुजरात में आदिवासी इलाके के विकास के लिए पीएम मोदी देंगे 3,500 करोड़ की सौगात। नवसारी में नाइक हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स का भी करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा, अहमदाबाद के बोपल में पीएम मोदी के कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का गोरखपुर दौरा, नए बीजेपी दफ्तर का करेंगे उद्घाटन। सीएम योगी भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। नुपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी, प्रदर्शन की वजह से ट्रैफिक जाम। नुपुर शर्मा के विवादित बयान पर विदेश मंत्रालय ने दी सफाई, किसी का निजी बयान सरकार का बयान नहीं, ये विचार सरकार के विचार नहीं। नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना, कहा यह देश को बांटने की कोशिश। 13 जून को ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेस पार्टी करेगी सत्याग्रह। नेशनल हेराल्ड केस में 13 जून को राहुल गांधी ईडी के सामने होंगे पेश। ईडी ऑफिस के बाहर कांग्रेस के सत्याग्रह पर बीजेपी ने साधा निशाना, देश को लूटने वाली पार्टी थर-थर कांप रही। पंजाब के बठिंडा से हिरासत में लिया गया केशव पर शूटर्स को हथियार देने का आरोप, जबकि चेतन ने आरोपी केकड़ा के साथ की थी रेकी। महाराष्ट्र के सांगली में शिराला कोर्ट ने राज ठाकरे के खिलाफ किया गैर जमानती वारंट, 11 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। प्रॉपर्टी विवाद के मामले में एसीपी और डीसीपी की परमिशन के बगैर नहीं किए जाएंगे केस दर्ज, मुंबई पुलिस आयुक्त संजय पांडे ने जारी किया आदेश। मानहानि मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को कोर्ट का समन, 4 जुलाई को पेश होने के लिए कहा गया है। रणदीप सुरजेवाला ने हिंदुओं का उड़ाया मजाक, सीता माता को लेकर दिया विवादित बयान, कहा जैसे सीता मैया का चीरहरण हुआ था वैसे प्रजातंत्र का चीरहरण करना चाहते हैं। बांका से लौटने के दौरान अमरपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का जोरदार स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री बोले बिहार के सभी जिले को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे हैं काम। बेगूसराय में बीजेपी से राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने बिहार में धर्मांतरण कानून बनाने की मांग पर प्रतिक्रिया दी, कहा पूरे देश में धर्मांतरण कानून बनना चाहिए। धर्मांतरण कानून आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य होना चाहिए। बीजेपी से एमएलसी प्रत्याशी से हरी साहनी और अनिल शर्मा ने किया नामांकन। सीएम, डिप्टी सीएम समेत जेडीयू और बीजेपी के नेता रहे मौजूद। जेडीयू के रविंद्र प्रसाद और अफाक अहमद खान ने भी किया है नामांकन। सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम रहे मौजूद। इनकम टैक्स की राजधानी में बड़ी कार्रवाई जारी है। 3 घंटे से ज्यादा हुई पूछताछ के बाद पुणे को अपने साथ लेकर इनकम टैक्स अधिकारी गए। रांची के पुलिस पदार के कई ठिकानों पर छापेमारी, काके रोड, चर्च कॉम्प्लेक्स समेत अलग अलग ठिकानों पर रेड। समस्तीपुर मामले पर बिहार झारखंड की मुहिम, खबर दिखाए जाने पर जागा प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य मंत्री ने लिया संज्ञान, जांच के दिए आदेश। समस्तीपुर में बेटे का शव लेने के लिए पिता को मांगनी पड़ी थी भीख, प्रशासन ने नहीं ली थी सुध। बिहार झारखंड पर खबर दिखाए जाने के बाद समस्तीपुर मामले पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने लिया संज्ञान, कहा समस्तीपुर सिविल सर्जन को जांच का दिया आदेश, दोषी पर होगी कार्रवाई। जी मीडिया पर खबर चलाए जाने के बाद हरकत में आया प्रशासन, पीड़ित परिवार को कबीर अंत्येष्टि की सौंपी राशि। समस्तीपुर मामले में पोस्टमार्टम कर्मी नागेंद्र मलिक ने दी है सफाई, कहा मैंने पैसे की डिमांड नहीं की, मुझ पर लगाया जा रहा है झूठा आरोप। समस्तीपुर रिश्वत मामले में शुरू हुई राजनीति, आइसा में स्वास्थ्य विभाग का जलाया पुतला। आरा सदर अस्पताल में अचानक लगी आग से अफरा तफरी, एसएनसीयू वार्ड में भर्ती थे करीब 27 बच्चे, आनन फानन में दूसरे अस्पताल में कराए गए शिफ्ट। सहरसा में महिला की हत्या का सनसनीखेज खुलासा, प्रेम प्रसंग में महिला की हुई थी गला दबाकर हत्या। मधुबनी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, व्यवसायी श्रवण कपड़ी हत्याकांड का किया खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार, प्रेमिका की शादी दूसरे से कराने को लेकर हुई थी हत्या। मुंगेर में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, बाइक चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार, 7 बाइक भी की गई है जब्त। आरा के कोइलवर में संदिग्ध हालत में मिला युवती का शव, घर से बैंक के लिए निकली थी युवती, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नालंदा में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी, अलग अलग जगहों पर हुआ हादसा। बाढ़ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार, हथियार भी जब्त, क्राइम करने की फिराक में थे शख्स। धनबाद के चिटकुंडा में फंदे से लटका मिला युवक का शव, घर वालों ने इसे आत्महत्या बताया है, फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। अपराध नियंत्रण को लेकर पटना पुलिस की धरपकड़ अभियान जारी, पुलिस ने अलग अलग इलाकों से 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। मुंगेर में 9 साल पहले कार्बाइन हथियार बरामद मामले में कार्रवाई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हथियार तस्कर को 5 साल की सजा सुनाई। बेगूसराय में दोस्त ने ही ली दोस्त की जान, शराब पीने के बहाने घर से बुलाकर ले गया था दोस्त। मटिहानी थाना इलाके के सेदपुर गांव की घटना, गला रेत कर घटना को दिया अंजाम।
बेगूसराय में आधार कार्ड के लिए बदमाशों ने एक शख्स के घर पर की गोलीबारी, कई राउंड की फायरिंग, पुलिस ने 2 अपराधियों को दबोचा है, हथियार और खोखा भी बरामद। बेगूसराय में बेरहम पति ने ही अपनी पत्नी को गला दबाकर मारा, बरौनी थाना इलाके के मिर्जापुर चांद वार्ड की है घटना। शिवहरनगर थाना इलाके के परदेशिया गांव में पारिवारिक विवाद में 2 लोगों की हत्या, दामाद पर हत्या करने का लगा आरोप, पत्नी की विदाई लेने ससुराल पहुंचा था दामाद। मसौड़ी के पटना गया रेलखंड के डुमरी हाल्ट और पुनपुन स्टेशन के बीच में रेलवे ब्रिज के नीचे से 2 लोगों का शव बरामद किया गया है, मृतक की नहीं हो सकी पहचान। भागलपुर कोर्ट में पेशी के दौरान स्वैग के आरोप में गिरफ्तार सिपाही करण राज हथकड़ी सहित कोर्ट से फरार हो गया है। भाग रहे कैदी को थाने के मुंशी और ट्रैफिक सिपाही ने दबोचा। बेगूसराय में स्नान के दौरान 3 लोग डूबे, 2 लोगों को स्थानीय लोगों ने बचाया है, एक युवक की डूबने से मौत। गुमला जिले के घाघरा थाना इलाके के नेतरहाट रोड में बाइक के धक्के से एक महिला घायल, इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घाघरा में भर्ती। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई, गुप्त सूचना के आधार पर अवैध शराब निर्माण के खिलाफ की छापेमारी, 3 शराब भट्टियों को किया ध्वस्त। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने शराब के साथ युवक को किया गिरफ्तार, शादी में पार्टी के लिए ला रहा था शराब, घर की जगह पहुंचा जेल। बेतिया के नरकटियागंज में एक नशेड़ी युवक को घर वालों ने पुलिस के हवाले किया, परिवार वालों ने खुद हाथ बांधकर शिकारपुर थाना पहुंचाया। खगड़िया जिले के परबत्ता में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शराब की खेप को किया बरामद, मौके से एक शराब तस्कर भी गिरफ्तार। पटना सिटी के कंगन घाट पर गंगा सेवा दल समिति की ओर से गंगा आरती का किया गया आयोजन, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने महाआरती में लिया हिस्सा। बक्सर में गंगा दशहरा के मौके पर गंगा आरती का किया गया भव्य आयोजन, श्रद्धालुओं ने गंगा आरती में बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। धनबाद में बोले BCCL के CMD समीरन दत्ता, कोयला चोरी और अवैध उत्खनन रोकने के लिए BCCL हर महीने खर्च करती है 40 करोड़। बेगूसराय का सदर अस्पताल में अचानक पहुंचे ग्रामीण विकास विभाग के सचिव, हालात का लिया जायजा। मुंगेर में भावी प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थी संघ की DM से गुहार, दूसरे राज्यों के लोगों को स्थानीय आवासीय प्रमाण पत्र जारी करने की मांग। बेगूसराय में शिक्षकों ने की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, कई महीनों से वेतन नहीं मिलने से नाराज। गिरिडीह पहुंचे राज्यपाल रमेश बैस का स्वागत, नए परिसदन भवन में राज्यपाल को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। गिरिडीह के नगर भवन में प्रमाण पत्र वितरण और लाभुकों से संवाद कार्यक्रम आयोजित, कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री समेत विधायक और जिला प्रशासन के अधिकारी हुए शामिल। पटना सिटी में राज्य स्वास्थ्य समिति की मदद से 20 बेड का न्यूनेटल इंसेंटिव केयर यूनिट का उद्घाटन, सिविल सर्जन डॉक्टर विभा कुमारी ने किया उद्घाटन। नेपाल समेत फारबिसगंज और आसपास में हुई मूसलाधार बारिश के चलते परमान नदी का बढ़ा जलस्तर। पटना सिटी के खाजी कला इलाके में हनुमान जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 7 दिवसीय कार्यक्रम, श्रद्धालु की ओर से निकाली गई कलश शोभा यात्रा। दक्षिण अफ्रीका के साथ पहले T20 मुकाबले में भारत की हार, दक्षिण अफ्रीका ने 19 ओवर में 1 गेंद में हासिल किए 212 रनों का लक्ष्य, डेविड मिलर बने हैं मैन ऑफ द मैच। मुंबई ने बनाया सबसे बड़ी जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड, रणजी में उत्तराखंड के 725 रनों से हराया है, 92 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में बना था, रिकॉर्ड हुआ है ध्वस्त। दक्षिण अफ्रीका के मुक्केबाज सिमिसो की बॉक्सिंग मैच के दौरान हुई मौत, रविवार को खेले मैच में हुआ हादसा, सिर में चोट के बाद मैच के दौरान हुए थे बेसुध, 2 दिन बाद अस्पताल में हुई मौत। अमिताभ बच्चन की फिल्म ब्रह्मास्त्र फर्स्ट लुक आउट हो गया उसका, 9 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म।